ये गंगा नहीं कर सकती। इसलिए देवी भागवत में लिखा है नौ वारिणा शुद्धति चांद्रनात्मा, यानी कि अंत आत्मा जो पवित्र होती है वो भागवत की ही गंगा करेगी। वहां बैठना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, अंतरात्मा पवित्र होगी। तो बेटा ये अंतःकरण पवित्र होता है प्रभु का जो है बोले आत्मज्ञान करने से। और पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमन, और पैर पवित्र कब होते हैं? जब जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी जितनी मातृशक्ति बैठी है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर आ रही है, कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 10 कदम, कोई 15 कदम, जितने कदम हम भगवान के लिए चलते हैं, भगवान कहता है कि तू 2 कदम चल के दे, हम 4 चलेंगे। अब अभी अभी आपने कथा सुनी, द्रौपदी ने कितना टुकड़े दिए थे, एक, और समय आने पर कितने मिले, समझ रहे हैं? तो भगवान कहता है कि तू मेरे लिए 2 खर्चा करके देख, मैं 4 दूंगा, तू 4 कदम चल के देख, मैं 8 चलूंगा, जितने कदम तू मेरे लिए चलेगा मैं उससे डबल चलूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और मैं क्या करता हूँ, जहां भगत वो पांव रखे तहां रखूं मैं हाथ। जहां भक्त पांव रखता है उस पांव के नीचे मैं हाथ रखता हूं, ताकि मेरे भक्त के ऊपर कोई कांटा ना चुभ जाए, मेरे भक्त के ऊपर कोई जो है कष्ट ना आ जाए, ऐसा मैं करता हूं। वाह! इसलिए बेटा जीवन में दान करना है, राजकोष से राजधर्म के मोक्ष धर्म का पूरा जो है ज्ञान दिया। अब देखिए, अब थोड़ा आपने गढ़वाली में सुनो, जो भीष्म पितामह ने बोले माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से और पूर्णमासी तक 5 दिन होते हैं। इन 5 दिनों में पांडवों को भीष्म गीता का उपदेश किया, और इन्हीं 5 दिनों को कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में भीष्म पंचक। क्या कहते हैं? भीष्म पंचक। ये 5 दिन ही भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं 5 दिनों में जो है भीष्म गीता का ज्ञान दिया। तो अब गढ़वाली में सुन लिया पूर्व गढ़वाली में जन देलो तन पहलो, जन बुतलो तन ले लो। पेड़ बोया बबूल का तो आम का सेव, जिस चीज का बीज बोओगे वही मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि बेटा सुनिए, देखिए जो बल खयेली वो गप्पा, जो खयेली वो गप्पा, और जो अपना हाथ दिए समय पर वो नफा, और जो बैंक में रखे वो सफा। देखिए, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी सब जंग लगेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। समझ लिया? इसलिए विष्णु का एक मुख तो ब्रह्मा के 4, और ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा के ललाट से हुए भगवान शंकर। उनके कितने मुख हैं? वो एक ज्यादा और कर गए। पिताजी के 4 थे तो शंकर 5 हो गए, 55 हो गए। अब शंकर भगवान के एक भक्त हैं, कौन थे वो? श्रेष्ठ लंकापति रावण। उनके कितने सिर थे मारा आप बताओ? 10। हाँ, 10 सिर थे। तो उन्होंने अपने गुरु से भी 5 और कर दी। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने तरक्की करी, नीचे नहीं आए ऊपर गए, अच्छी बात है। तो तरक्की कर दी, 10 हो गए महाराज। परंतु रावण के अंदर जो अभिमान आया वही उसको डुबा दिया महाराज, उसी ने उसको डुबा दिया। तो कहने का मतलब है यही भीष्म पितामह ने कहा बेटा तुम अच्छे बनो, अच्छे पद प्रतिष्ठा मिले, जो हमने नहीं किया बेटा वो तुम करो, जीवन में तरक्की करो। मगर बात याद रखना कि देखिए राजा का जो कर्तव्य है वो हमेशा करते रहना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे स्त्री धर्म के उपदेश कर रहे थे कि बेटा कहीं पर स्त्री की लाज जा रही हो तो वहां पर भले ही गला कट जाए मगर स्त्री की लाज बचानी। जब स्त्री के बारे में बता रहे थे तो तब तक द्रौपदी हंस रही। द्रौपदी ने कहा देखा, इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं। और आज जो है स्त्री धर्म के बारे में बता रहे हैं, मगर जहां पर लाज जा रही थी वहां पर कितने आचार्य बैठे थे? कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। महाराज आप ही तो बैठे थे, तो यहाँ क्यों दे रहे? तो आज द्रौपदी जो है हंस गई। तो फिर हमारे गढ़वाल में कहावत है, बल रोग है जड़ बल खांसी और झगड़े जड़ हंसी। ये हंसी तो यहाँ झगड़ा बढ़ गया। बोले बेटी तुम क्यों हंसी? बोले मैं इसलिए हंसी कि आज इन पांडवों को तुम स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे हो, मगर ये ज्ञान उस दिन कहां छिप गया जहां सभा में मेरी लाज जा रही थी, साड़ी खींची जा रही थी। उस दिन आप खड़े होते और कहते हे दुशासन, अबला स्त्री के ऊपर किस प्रकार से हाथ उतारा, तुझे शर्म नहीं आती? बताओ कुछ कहा आपने? नहीं कहा, इसलिए हंस रही है। बोले बेटी एकदम महाराज उनके आंसू आ रहे हैं भीष्म पितामह और कह रहे हैं बेटी
आहार शुद्धो शब्द शुद्धि। देखिए बेटी, हमने अन्न ही में दूषित ग्रहण किया है, इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। देखिए हम इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि हम दुर्योधन का अन्न खाते थे, और दुर्योधन के अन्न से जो हमारे शरीर में रक्त बना, उस रक्त ने हमारा पूरे शरीर और पूरी बुद्धि को जो है खराब कर दिया, विकृत कर दिया। इसलिए आज बेटी, दुर्योधन के अन्न से जो रक्त बना था शरीर में, वो 14 दिनों तक जो है बोले बाणों की सैया में टपक गया। इसलिए आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। मैं पांडवों को ज्ञान दे रहा हूं कि बेटा कभी ऐसा मत करना। मैंने अपने जीवन में 124 वर्षों तक पुण्य कर्म किया, मगर एक ही पाप के कारण जो मैंने आंखों से देखा, उसी पाप के कारण आज मुझे 54 दिनों की बाणों की सैया मिली, क्योंकि द्रौपदी की लाज जा रही थी और मैंने वहां पर किसी भी प्रकार उसकी लाज बचाने का कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं किया। इसी के कारण बस यही अपने पांडवों को ज्ञान दे, तो आज पांडव धन्य धन्य हो गए। और वहीं पर बोले महाराज चले गए। कहा? बोले देखिए आज भगवान के दिव्य दर्शन भीष्म पितामह ने की, तो भगवान ने इनकी भी परीक्षा को पूर्ण किया। भीष्म पितामह ने भगवान को देख करके और आज जो है 11 श्लोकों में भगवान की पुष्पिताग्रा छंद में बड़ी सुंदर स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो। भीष्म पितामह ने कहा आप मेरे सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज जब तक मैं संसार का अहम यावत कलेवरम, जब तक मैं संसार का कलेवर न त्याग लूं तब तक आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो पहले तो भगवान बड़े सुंदर हंस रहे थे, और जब भीष्म पितामह ने ये बात कही तो भगवान ने मुंह लटका दिया कि भैया जिसको स्वेच्छा मृत्यु का वरदान हो वह व्यक्ति तो 5 वर्ष के बाद कहेगा। क्या बोले 500 वर्ष के बाद कहेगा हमारी मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? भगवान ने जैसे मुंह लटका दिया तो वैसे जो भीष्म पितामह ने भगवान की तरफ देखा, कहा महाराज ऐसा नहीं कि आप मुंह लटका करके खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं कि सुरसागर विशोषण मत्युदार। जब आप किसी के सामने हंसते हुए खड़े होते हो मेरे ठाकुर, तो उसका शोक का सागर जो है सूख जाता है, और बोले हंसते हंसते जो है अपने प्राणों को आपके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित कर देता है। वाह बहुत सुंदर बात। 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति करते हुए भगवान ने जब आज भीष्म पितामह ने ये बात कही तो भगवान जो है तुरंत हंस रहे हैं। और कैसे हंस रहे हैं? वाह मंद मंद, क्योंकि भगवान का नाम है मुकुंद। एक बार कह दो मुकुंद भगवान की। भगवान जो है अपनी बत्तीसी से जो है दिखा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम मुकुंद इसलिए पड़ा कि मुखे कुंदवत हासो यस्य स मुकुंद। जिनके मुख पर बत्तीसी खिल रही थी, सुंदर हंसते हुए 9 सुर की मुरली बज रही थी, माघ का महीना चल रहा था, और आज जो है इनकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हुए माघे मासे सीताष्टम्या विषम प्राणान समत्यजत। माँ का महीना शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, संध्या काल सूर्य अस्त हो रहा है, और सुंदर ये पवित्र घड़ी पर जो है आज उन्होंने क्या किया? भगवान को देखते देखते, और पांडव सामने खड़े, भगवान सामने खड़े। भगवान ने कहा भीष्म पितामह बताइए, मैं आपको जो है श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की। और आज परम सौभाग्य का विषय हमारे बड़े भाई यहाँ के जो हैं बोले सम्मानीय प्रतिष्ठित हमारे पार्षद जी हमारे बीच में पधारे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद हमारे श्री दिनेश प्रसाद सती जी, आपने अमूल्य समय प्रदान किया और अपनी उपस्थिति दी। तो भट्ट परिवार की तरफ से महीना शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सूर्य अस्त हो रहा है, और जैसे जो है भगवान ने कहा भीष्म पितामह बताइए आप जो जीना चाहते हो, आपको और उम्र दे दूं जीने की। तो उसी समय भीष्म पितामह गदगद हो गए, बोले ठाकुर
जिस चीज के लिए आदमी जिंदगी भर जो है जीवन पर्यंत उपासना करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान की स्तुति करता है, किसके लिए? कि तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। इसके लिए प्रार्थना हो रही, इसी के लिए पूजा हो रही कि मेरे प्राण निकले सुख से और तेरा नाम निकले मुख से। तो अब कौन मूर्ख होगा जो सामने भगवान बांके बिहारी जी खड़े हों और वो जीने की आस कर रहा हो? कौन मूर्ख होगा? इसलिए ठाकुर मुझे अब जीने की आस नहीं, मुझे मृत्यु चाहिए। इसलिए आपको देखते देखते यह पांच भौतिक शरीर छूट जाए, बस ये आत्मा जो है प्रसन्नचित होकर के जो है शरीर से निकल जाए। क्यों? क्योंकि देहांत काले। हमारे पार्षद जी से निवेदन है, भाई जी थोड़ा सा आगे आइए। तो आज कैसे कर दो कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवी दी। आज हमारे कन्हैया, जोरदार तालियां स्वागत। तो बोले आज है यह गीत गाकर प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, यानी कि बोले शरीर से प्राण जा रहे हैं और ऐसे समय में आप सामने हो, मुरली बजा रहे हैं, 9 सुर की मुरली बज रही, वाह। तो किसकी जीने की आस होगी? बस उसी समय शरीर पूरा कर दिया, सूर्य अस्त हो रहे थे और वहीं पर शरीर छोड़ दिया। जैसे पांच भौतिक शरीर को देखा तो पांडव रोने लगे और जैसे रुदन करने लगे तो भगवान ने कहा, हमारे बांके बिहारी जी ने कहा, पांडव रोना नहीं। देखिए ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 124 वर्षों तक पुण्य कर्म किया। हाँ, आदमी रोता है जब संसार से किसी की मृतक शरीर को देखता है, जिससे हमारा लगाव है, जिससे हमारा प्रेम है ना महाराज, जो अपना है उसे लिए रोता है। मगर आपको पता है ये कौन आत्मा थी, किसके लिए रोना है? बोले धर्म किया जिन जन्म पा, धर्म किया जिन जन्म पा, सुन घन श्याम चरित्र, उसके मरने पर कभी रोना नहीं मेरे मित्र। जिसने अपने जीवन में धर्म कर दिया, जिसने घनश्याम चरित्रों का श्रवण कर लिया, जिसने प्रभु की जो स्तुति का गान कर दिया, इसके लिए क्या रोना? मगर अब दुर्जन आदमी कहते कलयुग। अब पहले कलयुग का अर्थ तो समझ जाओ कि कलयुग किसे कहते हैं। युग का मतलब होता समय और कली का मतलब, कौ का मतलब होता ब्रह्म। नाम सुनो ना तो कितना सुंदर है, देखो कौ का मतलब ब्रह्म और ली कली, ली का मतलब जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो कहते हैं ली। तो क का मतलब ब्रह्म और ली का मतलब प्राप्ति करा देने वाला, यानी कि जो ब्रह्म की प्राप्ति करा देने वाला है कलियुग। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और उसी को आपने अपनी दृष्टि में क्या रखा? कलयुग। अरे पहले अर्थ तो सुन लो क्या है। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं। जहां सतयुग त्रेता द्वापर में योग से, समाधि से, तपस्या से, बड़े बड़े यज्ञ कर्म करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में किस चीज से प्राप्त हो जाता है? वही तो राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग केवल नाम देखिए कितना सुंदर कि कलयुग में एक विशेष बात है। कलयुग में एक विशेष बात है कि आप अपने घर में स्नान कर रही हो और आपने एक साधारण जल में आपने गंगा का नाम ले लिया, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, तो आपको हरि की पैड़ी का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात। और लिखा है कि गंगा आपके 100 किलोमीटर, यहाँ से तो थोड़ी दूराई पर है, 1 घंटे का रास्ता 35-40 किलोमीटर है ऋषिकेश हरिद्वार। मगर ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि योजना नाम सतैरपि, यदि जो 100 किलोमीटर भी दूर है गंगा और आपने उसका नाम ले लिया तो आपको कृष्ण लोक भी मिलेगा और हरि की पैड़ी में स्नान करने का जो फल है वो आपको घर में मिल गया। कितना सुंदर। एक और जब आप कथा में जाती हैं
तो यदि कथा में आपने 12 बजे सोच लिया कि आज मैंने कथा में जाना, तो आपकी उपस्थिति ठीक 12 बजे भगवान के जो है बोले दरबार में अंकित हो गई। पुण्य के बारे में सोचा तो पुण्य का फल मिला, पाप के बारे में सोचा तो पाप का फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब तक आपने किया नहीं। तो राजा परीक्षित ने इन सारे गुणों को ग्रहण किया। कैसे किया? मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। राजा परीक्षित ने कहा अवगुणों से हमें क्या लेना है, अच्छे व्यक्ति के गुणों को ग्रहण कर लो। तो उन्होंने जो है आज भौरे की तरह जो है तत्व ग्रहण कर दिया। उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हें जो है 4 कमरे देता हूँ, जो हमारे यहाँ नहीं हो, बोले हमारे यहाँ जो कर्म नहीं होता है, ऐसे मैं तुम्हें जो है 4 कर्म और 4 कमरे दे रहा हूँ। कौन से कमरे हैं? देखो राजा परीक्षित ने कहा द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। पहला है द्यूतम, जहां जुआ क्रीड़ा होगी वहां कलयुग का वास। पानम, जहां मदिरा पान होगा वहां कलयुग का वास। स्त्रिय, जहां वैश्यालय होगा, वैश्यागमन, वहां जो है कलयुग का वास। तीसरा कमरा। और चौथा कमरा है हिंसा, जहां जीव हत्या होगी, जहां जो हिंसा चुगली होती है वहां कलयुग वास। अब देखिए कलयुग को 4 जगह दी थी राजा परीक्षित ने। उसने कहा महाराज देखो आपसे मैंने बड़ी श्रद्धा से याचना की, तो कम से कम आपको देते समय जो है बोले थोड़ा लज्जा नहीं आई? आपने 4 कमरे दिए, एक अच्छा कमरा दे दो महाराज। तो उनके मुंह से क्या निकला? राजा बड़े भावुक हुए और उनके मुंह से निकला रजोबैरम च पंचमम। जाओ 5वां जो है कमरा कौन? बोले तुम्हें क्या चाहिए 5वें कमरे में कौन सी जगह? बोले महाराज एक बात सुनो, यदि मुझे सोने में वास मिल जाता तो फिर हमारी गाड़ी जो है बिना पेट्रोल की भाग जाती। तो भगवान राजा परीक्षित बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा तथास्तु, जाइए सोने में तुम्हारा वास। अब सोने में वास 5वां कमरा दिया। अब राजा परीक्षित तो देते नहीं थे, उनको क्या पता कि ये मेरे ऊपर हावी होगा। अब वो अंदर गए, उनको देखो समय बुरा होता, अंदर गए, याद आई कि जब हमारे 5 पांडव स्वर्गारोहण जा रहे थे तो उन्होंने कहा बेटा घर में एक सिंदूक रखा है, उसको कभी मत खोलना, कभी मत खोलना। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे थे, जितने यहाँ पर भाई लोग मातृशक्ति बैठे आप लोगों को पता है, हमारे पूर्वजों के पास बड़े अच्छे अच्छे मंत्र थे, गूढ़ मंत्र थे। तो उन्होंने उनको कंठस्थ किया, याद किया। क्योंकि आज कलयुग में जो है समय ऐसा आ गया, यदि पड़ोसी के साथ में झगड़ा हो जाए या किसी अन्य के साथ में मेरा झगड़ा हो जाए तो आदमी जो है तुरंत उनका प्रयोग गलत करेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन मंत्रों को याद किया, उनका सदुपयोग किया, जहां पर उसकी जरूरत पड़ी वहां पर किया, और एकदम भी नहीं किया। तब किया जब देखा कि भैया अब संकट आ गया, अब इस ब्रह्म अस्त्र को चलाना आवश्यक है। जैसे अर्जुन ने कहा क्या करूं? भगवान ने कहा क्या करूं? तुझे तो मैंने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, तो तू भी चला, अभी इसकी जरूरत है, समय है, इसका सदुपयोग कर, चला तो हो गया काम। हमारे पूर्वजों ने वही काम किया। और आज मनुष्य की बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है, वो कहीं थोड़ा सा लड़ाई हुई और उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन पोथियों से कंठस्थ किया और उसके बाद या तो वो जो है फाड़ करके जला दी अपने हाथों से, और या तो गंगा जी में प्रभावित कर दिया। ठीक है महाराज? तो यही कहा पांडवों ने कि बेटा अब ये सोने का मुकुट था, इसको कहां डाल दे बताइए? उन्होंने कहा बेटा कभी भी अपने जीवन में सिंधु को मत खोलना। अब राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि विधि रहो बलवान इति में मति, जो होने वाली चीज होती है ना वो होके रहती है। तो आज अंदर गए और कहा आज मुझे सिंधु खोलना है और देखना है कि उसके अंदर क्या चीज है जो हमारे पूर्वजों ने कहा मत खोलना। क्यों नहीं खोलना? बस खोला तो वहां आहा बड़ा सुंदर एक मुकुट था। बोली सोने का मुकुट जिसमें हीरे मोती जड़े हुए सुंदर दमक रहा था मुकुट। मारा उसको सिर में लगाया। अब सिर में लगाने के बाद जैसे दरबार के आगे गया तो बड़े सुंदर लग रहे हैं राजा परीक्षित। बस अब यही मुकुट किसका था? यही मुकुट था मगध देश राजा जरासंध का। क्योंकि भीम अर्जुन कृष्ण ब्राह्मण बनकर के जब उसको मारने गए
तो यही मुकुट भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिया। और ये चोरी का मुकुट, चोरी का सोना, क्या सोने का मुकुट, इसी में कलयुग प्रवेश हुआ। तो जो आपके आभूषण पहने हैं अपने कमाई से, आपके पति जी ने आपके लिए बनाए हैं महाराज, तो इसमें साक्षात दान का सोना आपके आभूषण के रूप में, इस आभूषण में भगवान कृष्ण का वास है। और जो गलत तरीके से किसी को ठगी करके, लूट करके, है ना, झपट करके लिया जाता है और उस आभूषण को हम पहनते हैं, उसमें साक्षात कलयुग वास होता है। इसलिए सज्जनों, ये कलयुग का वास, क्योंकि चोरी का था। इसी में जब कलयुग प्रवेश हुआ तो राजा परीक्षित संत ब्राह्मणों के आदर करते थे और एक दिन सफेद घोड़े पर बैठे, मुकुट पहन करके, और आज शिकार करने के लिए एक मृग का पीछा करते 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 एक जो है बोले घनाघोर जंगल में प्रवेश किया। अब घनाघोर जंगल में प्रवेश किया तो महाराज प्यास लग गई। जब प्यास लग गई, देखा कि यहाँ कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, तो बहुत दूर एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो उनका नाम था समीक ऋषि। अब समीक नामक ऋषि की कुटिया में गए तो जब भी संत ब्राह्मणों से मिलते थे तो कहते थे, आदर से कहते थे, ऋषिवर, ब्राह्मण देव, महाराज, ये शब्द थे। मगर आज मुकुट के पहनने से शब्द बदल गए। क्या कहा? हे ऋषि पानी पिलाओ, हे ऋषि पानी पिलाओ। अब ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया कि कोई सज्जन पानी मांग रहे हैं, कोई पानी की इच्छा कर रहे हैं, मगर क्या करें, हम तो ध्यान में बैठे हैं, हम अपना ध्यान भंग नहीं कर पाए। अब इतने में क्या किया, वहीं पर एक मरा हुआ अजगर था, उसने धनुष कोटि से उस अजगर को उठा करके और राजा परीक्षित के गले, भाई राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में डाल दिया। जा मेरे साथ समाधि राहुषि, झूठी समाधि लेकर के बैठा हुआ ढोंगी ऋषि सुनता नहीं है, मुझे पानी चाहिए, इस समझ करके और आज अजगर डाल दिया। सत्य पायम ही सदा मति क्रम, बोले शास्त्र में लिखा है सज्जनों का तिरस्कार अपने विनाश के लिए होता। चले गए राजा। अब राजा चले गए, कुछ देर के बाद उनका एक बच्चा था 5 वर्ष का, वो जो है बच्चों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में खेल कूद करके आश्रम की तरफ आया। जब पिताजी के गले में मरा हुआ अजगर देखा तो एकदम उसको भैया कोई गले से उतार भी नहीं सकता, क्योंकि सुअर का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, मिर्ग का बच्चा हो, तो इससे तो कोई प्यार करे, क्योंकि हर बच्चे से प्यार हो जाता, मगर सर्प के बच्चे से कौन प्यार करता है बताइए। तो वह बच्चा जो है उसके ओंठ कांपने लगे, आंखें लाल हो गई और एकदम थर-थर कांपता हुआ बच्चा डर के मारे उसने कौशिकी नदी का जल उठाया और बिना सोचे समझे एकदम राजा को शाप दे दिया। क्या कहा? तक्षक शब्द में हनि, जिसने मेरे तपस्वी पिता के गले में मरा हुआ अजगर डाला है ना, उसको 7वें दिन तक्षक जाति का सर्प डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी सर्प के डसने से। तो महाराज बाघ वज्रम विसर्जह, वाणी रूपी वज्र का प्रहार कर दिया। तो धनुष से बाण, मुख से जुबान, हृदय से प्राण जब निकल जाए तो वापस तो नहीं होगा, बस यहीं पर शाप दे दिया 5 वर्ष के बच्चे ने। अब कुछ देर के बाद जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ, बच्चा रो रहा था, उन्होंने पूछा, बेटा कथम रोदसी, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बोले पिताजी अपने गले में देखो, ये किसने जो है ऐसा दुष्कर्म किया है, तुम्हारे गले में मरा हुआ अजगर डाल दिया। तो पिताजी ने हंसते हुए तुरंत माला के समान उतार करके क्या किया, देखो ब्यालो माल्य गुणायते, ब्याल कहते हैं अजगर को, माला के समान निकाल करके किनारे रख दिया। कहा बेटा ये तो कोई बात नहीं है, ये तो संतों के आभूषण है, जैसे शंकर भगवान के आभूषण है ना नाग, ऐसे संतों के आभूषण। मगर बेटा आज बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? बोले एक राजा आए और राजा ने 3 बार कहा बेटा पानी पिला दो, पानी पिला दो, और आज हम अपने घर से उसको पानी तक नहीं दे पाए, ये हमसे अपराध हुआ। अब बच्चे ने जब सुना कि यानी कि अपराध उससे नहीं हुआ, हमसे हुआ, जो हम अपने घर से पानी तक नहीं दे पाए, बस। तो बच्चे ने कहा पिताजी मैंने तो उसको शाप दे दिया। बोले वो तो इतने बड़े राजा है बेटा,
पांडव वंश में जो है कुरु वंश में उनका जन्म हुआ। ऐसे प्रतापी राजा संत ब्राह्मणों के जो अनन्य भक्त थे, उनको इतना श्राप, क्या श्राप दिया? बोले मैंने कहा 7वें दिन तक्षक जाति का सर्प डसेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ओहो, बस वो एकदम पिताजी समीक नामक ऋषि हताश हो गए सुन करके। अब उनको पता है कि विप्र श्राप की में हो ये असाचा, ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं होता। क्या करना? उन्होंने केवल राजा के में आज इस मनुष्य चोली के उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए विचार किया कि भैया अब तो कुछ हो नहीं सकता, ब्राह्मण का श्राप जो है मैं लौटा तो नहीं सकता, मगर हाँ हम उनके जीवन का उद्धार करने के लिए कोई पुरुषार्थ कर सकते हैं, कोई प्रयत्न कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो उन्होंने एक अपने शिष्य को बुलाया। तो महाराज देखिए, तो हमारे शास्त्र में बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बेटा तुमने ये बहुत गलत कर्म किया, क्योंकि देखो घर भी उसे कहते हैं सविप्रपादो तदकर्दमानि सवेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि स्वाहा स्वदाकार निरंतराणि स्वानंद तुल्यानि गिर्याणितानि। जिस घर में ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन हो जाते हैं, जिस घर में ब्राह्मण विद्वानों के चरण पड़ जाते हैं, सविप्रपादो दकर्दमानि सवेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, जिस घर में ब्राह्मणों के द्वारा वेद शास्त्रों का उद्घोष हो जाए, वेद मंत्रों का उद्घोष हो जाए, जिस घर में स्वाहा यानी कि यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं, जिस घर में स्वधा आजकल चल रहे हैं, आज अष्टमी का श्राद्ध है महाराज, तो आजकल चल रहे तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। तो जिस घर में पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण होते हैं, पितरों के जो है बोले पितरों के निमित्त, उस तिथि पर उनको अपने घर से अन्न जल मिलता। तो पता है आपको, जब श्राद्ध पक्ष में हम लोग अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से जो भी प्रदान करते हैं महाराज करना चाहिए। जिस घर से बोले पितृ देवता निराश और हताश होकर के लौट जाते हैं, तुम्हें पता उस घर से पितृ देवता किस चीज से तृप्त होते हैं? नहीं है। तो बता रहा हूं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़िए, उसमें लिखा जिस घर से दूध तिलांजलि और जल से तर्पण नहीं होता, उस घर से पितृ देवता उसके बच्चों का रक्त पी करके जो है तृप्त होकर के चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। इसलिए क्या करना है, उस तिथि पर जिस पितृ की जो तिथि हो उस तिथि पर तर्पण जरूर देना है महाराज। तो जिस घर में पितरों की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए ऐसे कर्म होते हैं, वहां स्वानंद तुल्यानि गृहाणितानि, वही घर आनंद तुल्य है, वही घर हमेशा जो है पितृ कृपा और देव कृपा से जो है बोले फलित होता है महाराज। ये बताया उस घर के ऊपर दोनों की कृपा बनी रहती। और जिस घर में ऐसा नहीं होता वो घर क्या है, सुनो महाराज। जिमि घर साधु न पूजी हरि की सेवा नाय, ते घर मरकट सारे के भूत बसे तिन माय। जिस घर में ऐसा नहीं होता है वो घर क्या है, वहां देवताओं का वास नहीं, लक्ष्मी नारायण और पितरों का आवागमन नहीं, बल्कि वहां भूत प्रेतों का नाच होता है महाराज, भूत प्रेतों का नाच होता है। ये शास्त्र में लिखा है। ठीक, अब थोड़ा गढ़वाली में सुन लिया तब और समझ जाएगा तुम गहराई इधर। तो गढ़वाली में लिखा है कि आकाश निजो वास, आकाश निजो वास कौवा निपो घास, तैगों की निकन कभी आस। समझिए, आकाश निजो वास यानी कि जिस क्षेत्र में कभी भगवान की कथा नहीं होती, जिस क्षेत्र में कभी जो है सत्संग सुनने को न मिले महाराज, और जिस घर से जो है एक कौवे को भी ग्रास न मिले, जैसे आजकल रख रहे पूड़ी है ना, कौवे को ग्रास न मिले श्राद्ध पक्ष में, तैगों की निकन कभी आस। उस घर में, उस क्षेत्र में बोले कंचन वर्षे नींद, सोने की बारिश भी हो रही हो, तो उस स्थान में कभी जाना ही नहीं चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। समझ गए? तो बेटा आज गलत हो गया, ऐसे राजा का हमने तिरस्कार किया, हमने जल नहीं दिया। तो उन्होंने अपना शिष्य बुलाया, उस शिष्य का नाम है दौरमुख। आइए थोड़ा सा प्रभु चिंतन करते हैं। और आज दौरमुख नाम का शिष्य जो है भगवान का भजन करते हुए किसके पास जा रहे हैं? बोले राजा परीक्षित के पास बताने जा रहे हैं कि राजा परीक्षित को बताओ 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आइए तो थोड़ा सा आपने भी कहना हमारे साथ में, गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल तो देखिए आज उन्होंने एक शिष्य बुलाया, जिस शिष्य का नाम था दौरमुख। दौरमुख नाम का शिष्य और का बेटा जाइए राजा परीक्षित के पास, बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उनके ब्राह्मण बच्चे ने आपको शाप दे दिया, तो केवल आपके 7 दिन शेष जीवन के। अब 7 दिनों में आपको क्या करना है कि जीवन का उद्धार हो जाए। आपको जिसको मिले ना दुख का करम जाने, जिसको मिले ना मिला वो अज्ञान कृष्णा कृष्णा नीति का करम जाने। चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे नीति के पिता, सुबह शाम बोल बंदे नीति के जगत के वैभव जगे है सुखों का मेला, बोल जा जगत के वैभव जगे है सुखों का मेला। गिरता तुम्हारा मारा, गिरता तुम्हारा मारा, कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नीति के पिता, ये प्रश्न कर डाला है कि मरने वाले का धर्म क्या हुआ। और यदि व्यक्तिगत होता तो कहते महाराज 7वें दिन मुझे मरना है, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे तो अपने से मतलब, क्या होगा मेरा बताइए। उन्होंने सबके लिए कहा कि मरने वाले का धर्म क्या समझ। और पहला अक्षर क्या निकला, वर्यादेश प्रश्न, वह का मतलब ब्रह्म, वाह। क्योंकि हमारी रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने जब जो है प्रारंभ की तो उसका पहला अक्षर सुनिए। पहला अक्षर क्या है, वह वर्णानाम मर्द संज्ञानाम रस, वह अक्षर है। और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को विराम दिया तो उसमें जो है विराम में भी वह अक्षर से बंद हुई, वह अक्षर से प्रारंभ और वह अक्षर से विराम। रामचरितमानस के पीछे पढ़िए क्या लिखा है, ते संसार पतंग घोर किरणैर दहन्ति नो मानवा। वह का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, मेरा जो है जीवन का उद्धार कैसे हुआ। तो उन्होंने सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित सुनिए बेटा, सबसे पहले परमात्मा को, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले मैं नियम बताता हूँ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रया। सबसे पहले जितासन। अब आसन तो बहुत होते हैं, कमलासन, वज्रासन, सुखासन। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आसन पर यदि आप पद्मासन लगा रहे हैं या अपने सुखासन में आप बैठ रहे हैं तो अपने आसन पर बहुत देर तक बैठने का जो है
नियम बनाओ। अब कैसा बैठा जाएगा? वो धीरे धीरे करके अभ्यास करते हुए, जब हम पूजा में बैठते हैं तो एक दिन जो है 15 मिनट बैठो, दूसरे दिन आपको 5 मिनट और बढ़ाना है, चौथी तीसरे दिन और 5 मिनट, ऐसे करते करते एक ही आसन पर आप कम से कम 10 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज देखिए, आज हम लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है? डॉक्टर के पास गए, कोई 90 साल में बिल्कुल सेट है, 90 साल में भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक परेशानी। और आज जो है कोई जवान भी जा रहा है, वो कह रहा हमारा डिस्क की प्रॉब्लम है। बोले इस आप प्रयत्न करो कि दुर्जन का संग न मिले, क्योंकि वासो न संग सह कैर विदेयो मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापै। इनका संग नहीं करना, बस भगवान से ही प्रार्थना करो। बोले एक मूर्ख व्यक्ति का संग न मिले, एक नीच व्यक्ति का संग न मिले, एक दुष्ट व्यक्ति का संग न मिले, और एक पापी पुरुष के संग में मत बैठो। बस इन चारों का संग को त्यागने का प्रयत्न करो। अच्छे संग में बैठो, संत महात्माओं के बीच में बैठो, ज्ञानियों के बीच में बैठो, कुछ चर्चा तो करो, हमें भी अच्छा लगेगा। हो सके कुछ आपसे भी हमें ज्ञान मिल जाए, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम ही बड़े ज्ञानी, हो सके आपसे भी मिले हमें कुछ, तो आप भी तो कुछ चर्चा करो। तो आदान प्रदान होता है, आपस में शास्त्र की चर्चा करो, पुराणों की चर्चा करो, वेद शास्त्रों की, तो आपस में क्या होगा? हमें भी ज्ञान मिलेगा और आपको भी ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सरस्वती ऐसी चीज है, वो कलेश नहीं करती। देखो सत्संग चल रहा है, सरस्वती कभी कलेश नहीं करती, ये आपस में सबको जुड़ाती है। वाह! और लक्ष्मी कलेश करती। लक्ष्मी में भाई भाई में बंटवारा कम ज्यादा हुआ तो हो गया हमारा, एक भाई उधर एक भाई, तो लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी झगड़ा करती है, सुनो, और सरस्वती एकजुट में बांधती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अच्छे संग में बैठो। अब आया जितेंद्रिय, यानी कि जो इंद्रियां चाहती हैं वो मत करो। अब ये इंद्रियां क्या चाहती हैं? देखिए, मन और इंद्रियां जो है जो चाहती है वो नहीं करना, बल्कि अपने मन से जो हम अच्छा चाहते हैं वो इनसे करवाना है। परंतु आज हम कलयुग में क्या बन गए? हम इंद्रियों के दास बने, जबकि इंद्रियां हमारी दासियां थी, हम उनके मालिक थे, हम जो चाहते वो करते। मगर आज हम जो है इंद्रियों के दास बन गए, जैसे वो चाहती वैसे करते। बताओ, इसलिए जितेंद्रिय संयम होकर के नियम से जो है उनको अपनी तरफ, या भी प्रत्याहरित कामान सर्वतो अंगानि कुर्मुत, जैसे कछुआ जो है अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, ऐसी जो है व्याकुल इंद्रियां, उत्तेजित इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो, कल्याण हो जाए। ये जितेंद्रिय है। अब देखिए, सुबह खड़े उठते हो तो सुबह खड़े उठने में हमारे शास्त्र में पहली बात लिखी थी, क्या करना है? खड़े उठ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्य, यहाँ पे लक्ष्मी आ गई, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद परवाते कर दर्शनम, ये हाथों का दर्शन करना, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब क्या हो गया? अब कर दर्शन नहीं, कुछ दिनों पहले जो लोगों ने क्या किया? प्रभाते कप दर्शन, चाय का कप आ जाए सुबह सुबह ठंड के दिन में तो भैया ऐसा लगता अमृत पी लिया, तो प्रभाते कप दर्शन। और अब कप भी नहीं है, अब कर दर्शन गया, कप दर्शन गया। अब कैसा चल रहा है? प्रभाते व्हाट्सएप दर्शन, 2 बजे नींद खुलो, 3 बजे खुलो, तो ये मूड में जब भिवारी से नहीं उठवा, तब पहले वो व्हाट्सएप जगह कहता है वाला देख, तो प्रभाते व्हाट्सएप दर्शन, ये चल रहा है साथ ही। तो पहले लोग कर दर्शन करते थे, अब जो लोग वो हैं वो व्हाट्सएप भी चलाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। देखो, बोले कराग्रे श्वेत दंडिका, भाई साहब सुबह सुबह खड़े उठे तो श्वेत दंडिका कहते हैं संस्कृत में, समझ गए आप? सिगरेट, हाँ, श्वेत दंडिका। कर मध्य यश सुरतिका, कुछ लोग सुबह सुबह 6 बजे उठेंगे, लग जाएंगे गोटा गोटी। और तीसरे नंबर के वही है कि बोले प्रभाते कप दर्शन, कुछ लोग मूल भाग से जो है सुबह सुबह कप का दर्शन करते हैं, तो कोई चाय पर, कोई सिगरेट में, और कोई खैनी में लगे हुए हैं। चलो महाराज, ये भी चला। फिर जब अपनी चारपाई से नीचे उतरेंगे तो पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना। क्या करना है कि ये जो है समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, क्योंकि ये पृथ्वी माँ है। और पृथ्वी के ऊपर जो भी हम कर्म करते हैं तो स्कंद पुराण में लिखा है, सुनिए, स्कंद पुराण का मत है कि यदि आपको कहीं थूकना पड़े
और आपने चलते हुए भी थूक लिया तो उस समय दाहिने कान का स्पर्श कर दो। देखो पृथ्वी के ऊपर यदि किसी कारणवश थूकना पड़ा है तो ये भी हमारे ऊपर पाप लगा। अब कितनी बार थूका है कुछ पता ही नहीं, इसलिए हाँ थूकना पड़ता है तो दाहिने कान का स्पर्श करना, तो वो पाप जो है मिट जाता है। ये भी हमारे स्कंद पुराणों में लिखा है। ठीक है, अब राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ठीक है ये तो नियम है, अब बताइए कि बोले राजा परीक्षित ने कहा भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं? उन्होंने कहा ये संपूर्ण पृथ्वी जो है जलाकार थी और जलाकार पृथ्वी के अंदर सबसे पहले एक सोने का अंडा हुआ जिसको कहते हैं सुवर्णमयी अंडाकार, और वो अंडा जो है बोले पुरुषो अंडम विनिर्विद्य यदा शौच विनिर्गतः, वो कई समय तक वहां जल के अंदर पड़ा रहा और जैसे जल से इधर उधर जाने लगा महाराज, और आज उसके जो है दो भाग हुए, पहले भाग से आकाश की रचना, दूसरे भाग से पाताल की रचना। उस सोने के अंडे के अंदर जो थे वो चतुर्भुज नारायण थे, वो जल के अंदर बहुत दिनों तक पड़े रहे। अब उन्होंने सोचा अहम एको बहुश्यामा, मैं एक हूँ जल के अंदर पड़ा हूँ, मैं अनेक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, शनाभि कमले विष्णु ईस्ततो ब्रह्मा प्रजापति, उन्होंने अपने नाभि कमल से एक नाभि से श्वेत कमल की उत्पत्ति की जल से, और जैसे जो है नाभि से श्वेत कमल की उत्पत्ति की तो श्वेत कमल के ऊपर हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा के जो हैं बोले आज चार मुख थे, उनको चारों दिशाओं में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो देख रहे थे। तो सारी पृथ्वी क्या थी, जलाकार, जल ही जल चारों तरफ। अब सोचा को हम मैं कौन हूं, को हम मैं कौन हूं, और इसने ये जो जड़ है इसकी ये कहां है, क्यों मुझे पैदा किया, मैं किसका पुत्र हूं, किस कारण से मैं मुझे पैदा किया, मुझे करना क्या है, ये सारी बातें। तो आज ब्रह्मा जी उस कमल नाल में उसकी जड़ देखने गए, तब तक जैसे बीच में पहुंचे उनको 21वां 16वां वर्ण सुनाई दिया। कौन सा, ताप, ये 21वां 16वां वर्ण है तपस्या करो, तपस्या, अभी दर्शन नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी वापस लौट गए, ब्रह्मा जी कमलासन के ऊपर बैठे और वहां उनके दिव्य वर्षों की तपस्या में संलग्न हो गए। आप देखो ये बात भगवान से कही तो भगवान ने कहा बात सुन, बोले तुम्हारी माता गांधारी ने भोजन बनाया है और तुमने कहा कि तूने देखे भी नहीं होंगे। चलो हमने तो नहीं देखे, मगर भैया मुझे देखना भी नहीं और खाना भी नहीं। क्यों, क्योंकि यदि मैं 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग करूंगा, भोजन करूंगा, तो भोजन दो ही परिस्थिति में होता। वो परिस्थिति क्या है, या तो आदमी भूखा हो तो आदमी जो है कुछ नहीं देखता, खा लेता है, और एक जो है खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो तो आदमी भर पेट में भी जो है एक दो रोटी जो है कहता भैया खिलाने वाला श्रद्धा से दे रहा, चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं, क्योंकि तेरी देखो बोली देखी, अभिमान झलक रहा है बोली में, वो जगह कभी देखे भी नहीं होंगे, इसलिए मैं तेरा भोजन नहीं करता, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं और मेरे अंदर भूख नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले कहाँ जाओगे, बोले तुम्हारे मंत्री थे विदुर जी महाराज, और 3 महीने पहले पत्र आया है कि हे प्रभु कभी आप जो है हस्तिनापुर में आएंगे तो हमारे यहाँ भोजन होगा आपका। विदुर जी महाराज आपके मंत्री का पत्र आया। अब दुर्योधन जो है हंसने लगा कि जहां बैठने के लिए आसन नहीं, पीने के लिए पात्र नहीं, ऐसा कदलीपन में पर्णकुटी में रहने वाला विदुर के घर में जाओगे, इस सोने के महल छोड़ करके विदुर के घर में, वाह हंसने लगा। तो भगवान ने आज ऊपर की सभा से इशारा कर दिया, विदुर जी मैं आ रहा हूं, भूख लगी है, कुछ व्यवस्था कर दो। अब विदुर जी महाराज गरीब थे, तो गरीब के अंदर बड़ी श्रद्धा होती है स्वजनों, तो उन्होंने क्या किया, आज बाजार गए, भगवान के लिए पकवान तैयार किए, बोले नाना प्रकार की मिठाई वो झोले में रखी और कहा कि आज भगवान आएंगे हमारे घर में, तो मैं क्या खिलाऊं। तब तक भगवान वो बाजार गए हुए थे, भगवान पहले चले गए और भाभी जी दरवाजे पर खड़ी, बोले यहाँ से हमारे कन्हैया जाएंगे तो हमारे घर में तो नहीं आएंगे, हम गरीब हैं, मगर हाँ यदि भगवान जाते हुए दिख गए तो हम जरूर जो है पुष्प उनके ऊपर अर्पण करेंगे और कन्हैया को प्रणाम करेंगे। भगवान दरवाजे पर गए और कहा भाभी, वाह गरीब की पत्नी भाभी,
दारिद्र दोषो गुण राशि नाशी। बोले भाभी जी हम भूखे हैं, अंदर चलो, हमें तो जो है कुछ चाहिए। अब भाभी जी जब अंदर गए तो भाभी जी भाव विभोर हो गई, प्रेम में इतना डूब गई। मैं सोच रही थी कन्हैया हमारे घर में नहीं आएंगे, मगर हमारे प्रभु आ गए। और जैसे घर के अंदर 1 दर्जन केला था, भगवान को बिठाया। बोले भूख लगी है जोर की, जल्दी से कुछ दो, कुछ है घर में? बोले घर में क्या था? 1 दर्जन केला। तो देखो अपनी तरफ से बड़ी श्रद्धा से भगवान को छिल करके देना चाह रही थी, छिल करके देना चाह रही थी, ठीक। मगर भाव विभोर इतनी हो गई, प्रेम में इतनी डूब गई कि वो गिरी जो केले का अंदर का मसाला था वो प्लेट में छिकल दे रही। भगवान ने 1 2 3 पूरा दर्जन अंदर छिकल खा ली, और जो खाना था वो प्लेट में। तब तक आगे विदुर जी महाराज। विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी दरवाजा खोल, आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे प्रभु आ रहे हैं, आज कुछ भोजन होगा हमारे घर में। बोले आ रहे हैं या आए हुए हैं? उनको तो 1 घंटा हो गया अंदर बैठे। बोले अंदर। अब देखा जैसे, बोले देखो प्लेट में ये जो है सुंदर मिठाई रखो। भगवान ने कहा विदुर जी पेट भर गया। किस चीज से भरा पेट? खा लिया? बोले हाँ। बोले भाभी जी ने खिलाया? पूछो। बोले अरे विदुर जी ने कहा विदुरानी तूने घर में तो कुछ था नहीं, तूने भगवान को क्या खिलाया? बोले महाराज 1 दर्जन केला पड़ा था वो खिलाया। बोले कहाँ है बताओ? बोले खिला दिया। जब देखते तो भगवान के आगे जो है केले के अंदर की गिरी प्लेट में, और बोले क्या खिलाया तूने? बोले केले। बोले क्या खिलाया तूने? बोले केले। बोले केले कहाँ खिलाए? बोले भगवान को छिकल खिला दिए। तो भगवान ने इशारा किया, बोले विदुर जी भाभी जी ने जो भी दिया है, बस मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए किसी का, मुझे केवल क्या चाहिए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता है जो मुझे, उसका बेड़ा पार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए जो जगत का मालिक है उसको हम क्या दे सकते हैं? बताइए, दे सकते हैं? जो संसार को खिला रहा है, संसार को देने वाला, हमारा पेट भरने वाला। एक भजन आता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हम तो उसके दरवाजे के भिखारी, भिक्षुक, 24 घंटे मांगते रहते हैं प्रभु आज ये दे दो, कल वो दे दो। अब जो देने वाला दाता है उसे हम क्या दे सकते हैं? अब बताओ। बस केवल भाव का भूखा, मेरा पेट भर गया, वाह। तो आज वही विदुर और विदुरानी सुलभा जी, उनकी पत्नी का नाम विदुरानी नहीं था, सुलभा था, ठीक। क्योंकि जैसे डॉक्टर की घरवाली डॉक्टरानी, वैद्य की घरवाली वैदानी, पंडित की घरवाली पंडितायन कहा जाता है, ऐसे विदुर की घरवाली का नाम विदुरानी, वैसा नाम था श्रीमती सुलभा। अब जिसके आगे सू लग जाए वो बड़ी सुंदर होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कहा गए वृंदावन में और यमुना के तट पर मधुबन में सुंदर पर्णकुटी बनाई, और वहां पर कृष्ण नाम का जो है गुणगान करती रही। अब एक दिन ऐसे भगवान ने सबरी के, राम अवतार में सबरी के बेर खाए और यहाँ विदुरानी के केले के छिलके खाए। तो एक दिन उद्धव जी महाराज भगवान से मिले। उद्धव जी महाराज भगवान के मित्र हैं। उन्होंने कहा ठाकुर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले देखो आज तक आप भक्तों के घर में तो नाना प्रकार के भक्तों के घर में गए और सबने अपनी अपनी श्रद्धा से आपको भोग लगाया, मगर यह बताओ कि सबसे अच्छा भोग किसने आपको जो है बोले दिया, और किसके घर में आपने जो है भोजन, सुंदर प्रेम का भोजन किया महाराज, बताइए। तो भगवान के मुंह से सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि ये उद्धव गरे गुरु गृह प्रिय सदन सासुरी, भई जब जह पवनाई तब तह कई सबरी के फल निकी रुचि माधुरी न पाई। बोले हम तो ससुराल में भी गए, अपने ससुराल में भी अच्छा भोजन नहीं मिला। गुरु वशिष्ठ के यहाँ भी गए तो गुरु माता ने भी अपनी तरफ से बड़ा सुंदर बनाया, मगर वो भी ज्यादा अच्छा नहीं। कौन सा अच्छा था? ससुराल में भी अच्छा नहीं था, गुरु माता के हाथ से भी अच्छा नहीं था। जो प्रेम और जो भोजन सबरी के बेर में और आज विदुरानी के केले के छिलके में था, ये तो आज तक कहीं मिला ही नहीं। वाह। अब उद्धव जी महाराज जब सुन रहे थे तो एक दिन भगवान जब अपने गोलोक धाम चले गए
तो एक दिन जो है उद्धव जी महाराज मधुबन में वृंदावन में विदुर जी महाराज से मिल गए। अब विदुर जी महाराज से पूछा कि महाराज आपकी भगवान बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बोले किस चीज की? बोले मैंने एक बार मजाक में कहा कि सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिला, तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे आपकी। बोले मेरी? भगवान जब अपने गोलोक धाम जाते हैं तो संसार जिनको याद करता है वो मुझे याद कर रहे थे। वाह! तो आज उद्धव जी महाराज ने जब बोले विदुर जी महाराज ने उद्धव जी के श्रीमुख से ये बात सुनी तो उनके आंखों से जो है पानी की धारा बह रही। भगवान की जिसको संसार याद करता है वो मुझे याद करता है। मेरे घर में उसने प्रभु ने क्या खाया? कुछ नहीं। मेरे पत्नी जी ने जो है बेर बोले क्या दिए? बोले आज केले के छिलके खिलाए। वाह! तो तो पहले बड़ा भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। तो एक बार क्या हुआ? बोले एक राजा दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि को 13 लड़की दी थी। धनु, काष्ठा, ताम्रा, सुरसा, दिति, अदिति, सुरसा, कदरु, विनीता। तो इनमें थी एक माता दिति। तो वो जब जो है अपने ऋतु काल से पवित्र हुई तो वो अपने पति कश्यप जी के पास गई, महाराज मुझे संतान का सुख दीजिए, पुत्र दे सुख प्रदम, मुझे यानी कि ऐसे पुत्र दीजिए जो मुझे सुख देने वाला हो। अब ऋतु काल से जो है पवित्र होने पर, मगर समय कैसा चल रहा था? समय यही चल रहा था, संध्या काल का समय। अब संध्या काल के समय में जब पुत्र याचना कर रही थी, उसकी कर्म इंद्रियां बड़ी उत्तेजित हो रही थी। तो कश्यप जी ने कहा ये दीदी भाषण, ये सा घोर तमा बेला, ये घोर बेला है। संध्या का समय में जो है 4 चीजें वर्जित होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज क्या है? कर्म चत्वारि वर्जित, 4 कर्म वर्जित है संध्या काल के समय में। पहली बात है आहारम, भोजन करना, संध्या काल पर भोजन नहीं करना है। और दूसरी बात है बोले मैथुन क्रिया, बोले मैथुन क्रिया नहीं करनी है। और तीसरा है नींद लेना। और चौथा है स्वाध्याय करना। और इनसे क्या होता है सुनिए, यदि हम संध्या काल के समय में भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यदि हम मैथुन क्रिया करते हैं तो दुष्ट संतान का जन्म होता है। और यदि हम नींद लेते हैं तो कहा है बोले चक्रपाणी भगवान विष्णु भी हो, और संध्या काल पर यदि कोई सो रहा है, नींद ले रहा है, तो विष्णु भी क्यों ना हो, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट होकर के भाग जाती है। इसलिए संध्या काल में जो है नींद भी नहीं लेनी महाराज। और बोले स्वाध्याय, स्वाध्याय से क्या होता है? विस्मरणम, विस्मृति होती है। ये 4 चीजें जो है संध्या काल में वर्जित मानी गई। मगर आज जो है कर्म इंद्रियां बड़ी उत्तेजित हो रही थी। अब क्या कर दी? बोले महाराज कश्यप जी से जो है निवेदन, बड़ा निवेदन कर रही थी। तो कश्यप जी ने कहा जाओ देवी, बोले जब तुम जो है समझ नहीं रही हो तो जाओ, मैं तुम्हें जो है संतान का वरदान देता हूं। तुम्हारे गर्भ से संतान अवश्य होगी, मगर कैसी होगी? बोले असुरों की जय जयकार करने वाली और देवताओं की शत्रु। असुरों की जय जयकार करने वाली और देवताओं की शत्रु होगी। बस अब कुछ देर के बाद जब उसकी कर्म इंद्रियां शांत हुई, प्रशांत हुई, तो वह जो है पछताने लगी। अब कश्यप जी के पास आई कि महाराज अब क्या होगा? मैंने कैसा वरदान प्राप्त कर दिया, ऐसी संतान का मुझे क्या करना है जो असुरों की जय जयकार करने वाली हो और देवताओं की शत्रु हो, ऐसे का मैंने क्या करना है? तो बोले देवी अब मैं क्या करूं? हाँ, जब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी तो कश्यप जी को बड़ी दया आई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना वाली बात, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता। उन्होंने कहा देवी चलो अब मैं दूसरा वरदान ये दे रहा हूं कि आगे तुम्हारा एक पौत्र होगा, तुम्हारा नाती होगा, और वही तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की ये कहते हैं यही हो सकता है। ठीक, अब जब ठीक है दिति प्रसन्न हो गई कि हमारे कुल में कोई ऐसा भक्त होगा जिससे हमारे राक्षस कुल का उद्धार हो जाएगा, ये तो प्रसन्न हो गई। मगर आज दिति के घर में कौन आई? बोले एक दिन भजन करते करते जो है लक्ष्मी जा रही थी बैकुंठ में। अब बैकुंठ में भगवान के द्वारपाल थे। देखिए भगवान के द्वारपाल, उनका नाम था जय और विजय। तो इन्होंने लक्ष्मी को रोक दिया। अब लक्ष्मी जो है लड़ाई झगड़ा करते हुए अंदर चलेगी।
अब शिकायत कर दी, महाराज ये अच्छी बात नहीं, आपने बैकुंठ में जो अपने द्वारपाल नियुक्त किए हैं जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। लक्ष्मी कहती है दुनिया जानती है आपके द्वारपाल जय और विजय है, मगर इनको कीर्ति और प्रतिष्ठा मिल गई, इनके अंदर अभिमान आ गया और आज मुझे जो है दरवाजे पर रोक दिया। इनको यहां से बाहर करो, यहां से बाहर करो, इनको नौकरी पर रखना ही नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी चुप हो जाओ, क्योंकि आज मैं यदि पत्नी के कहने पर अपने द्वारपालों को जो है धक्का देकर के निकाल दूं, लोग पता क्या कहेंगे, ये जोरू के गुलाम हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे पत्नी ने कहा वही कार्य कर दिया, देखो तो लोग मुझे जो है मेरा उपहास करेंगे, ये जोरू के गुलाम है, पत्नी के गुलाम है। अरे देखो ये अपने आप ही पतन हो जाएंगे जिस दिन ये गलती करेंगे। अब एक दिन क्या हुआ महाराज, ऐसे भजन करते करते कौन जा रहे थे, सौनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और उनको भी रोक दिया, फिर वही गलती कर दी। तो अब बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब है जिस कुंठ पर किसी की रोक टोक ना हो, ऐसे कुंठ पर जैसे रोक दिया, उनको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने जय विजय को साप दे दिया। क्या दिया कि जाइए 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, ऐ दुष्टों तुम भगवान के द्वारपाल हो, इसलिए 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में चले जाओ। 3 जन्मों तक असुर योनि में चलेगी। वाह, अब रोने लगे महाराज, अरे इन्होंने क्रोधावेश में आकर के ये कह दिया। अब जय विजय रोने लगे, आज यहाँ पर सौनकादि ऋषि ने 3 जन्मों का साथ दे दिया। अब ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, शोर हो रहा था, यानी कि बहुत बड़ा जो है शोर हो रहा था। तो इतने में भगवान आ गए। भगवान ने कहा जय विजय ये क्या हो रहा है? बोले महाराज भजन करते करते सौनकादि ऋषि आ रहे थे और हमने इनको जो है कहा कि भाई बिना आज्ञा से आप अंदर नहीं जाएंगे, हमने रोक दिया, मगर इन्होंने गुस्से में आकर के कुछ विचार नहीं किया और हमें साप दे दिया कि 3 जन्मों तक आपको असुर योनि में जाना पड़ेगा। तो देखो जब भगवान ने सुना, भगवान ने कहा दोनों की गलती, ध्यान से सुनना, पहली गलती है जय विजय की, जिनको कीर्ति और प्रतिष्ठा मिलने पर अभिमान आया, और दूसरी गलती है इनकी, जो इतने बड़े महापुरुष जो हर श्वास में प्रभु का नाम लेते हैं, मगर इनको भी क्रोध आया और क्रोधावेश में इन्होंने भी कोई विचार नहीं किया, इन्होंने भी एकदम साफ दे दिया। तो भगवान पहला बताते हैं कि जय, बोले जय विजय सुनो, छिंदाम स्वभावमपि छिंदाम स्वभावमपि प्रतिकूल वृत्ति। देखिए यदि मेरी भुजा किसी संत ब्राह्मण का अपमान कर दे तो मैं उस भुजा को काट करके तलवार से अपने से दूर कर दूंगा, वो भुजा मुझे नहीं चाहिए जिस भुजा से संत और ब्राह्मण का अपमान हो जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं अग्नि में स्वाहा, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा, इन दोनों चीजों से मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तो बोले मारे क्यों? क्योंकि अग्नि भी भगवान के मुख से जो है जन्म लेकर के आई। वेदों ने कहा मुखाद अग्नि रजायत, यानी कि भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। तो देखो उतने में अग्नि में स्वाहा कहने से प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण ने कह दिया आहा। यदि ब्राह्मण को आपने भोजन करवा दिया, आपके घर में प्रसन्न हो गया, तो समझो नारायण प्रसन्न हो गया। आहा वाह, तो मैं उस भुजा को काट करके किनारे फेंक दूं यदि कोई भुजा ब्राह्मण का अपमान कर दे। ये कह दिया, एक तरफ संकेत कर दिया और दूसरी तरफ सौनकादि ऋषियों की तरफ देखा, कहा महाराज आपको भी अंदर नहीं आना। बोले क्यों? बोले काम क्रोध मद लोभ की जालो मन में था, दोनों पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, यदि मूर्ख व्यक्ति भी वही काम करता है। देखिए मूर्ख व्यक्ति ने अपनी गलती के कारण, अपने अज्ञानता के कारण गलत काम कर दिया, और यदि विद्वान भी वही गलत काम करे तो मूर्ख और
विद्वान में क्या अंतर रह गया बताओ भाई। तो देखो अब बुढ़ापा आ गया, अब हमारी बस की बात नहीं, इसलिए मैं आपको एक जो है युद्ध करने वाला बता देता हूँ। आप कहीं और जाइए और किसी और के साथ में जो है लड़ाई करी, कोई और मिलेगा उसके साथ में करना। बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाए, अब वहां से आया रास्ते में, तब तक मिल गए जो है बीणाधारी, कौन, नारद जी। बोले भैया बात सुनो, इसी को बजाते रहते हो या कुछ और भी आता लड़ाई झगड़ा करना? बोले महाराज लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता है, करवाना आ जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की करवाना आ जाता है, उसकी पूरी विधि बताएंगे आपको, मगर आता अपने आप नहीं आता महाराज। तो बोले कैसे? बोले क्या हो रहा है, पहले समस्या बताइए। बोले समस्या यह है हमारे बाजू में बड़ी खुजली हो रही है, बड़ी इच्छा कर रही है कि लड़ाई करने की। तो बोले अच्छा बाजू में खुजली हो रही है, तो देखो हम आज ऐसे भगवान को बताएंगे कि आपकी खुजली जो है ऐसी मिटेगी कि जिंदगी में कभी खुजली नहीं होगी, ये हमारा दावा है। बोले कौन है? बोले जाओ आज जो है बड़ा भगवान पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं अपनी दृष्टाओं पर, पकड़ो उन्हें, बड़ा मतलब सुअर के रूप में, अब उनसे लड़ाई करो, देखो ऐसी खुजली मिटेगी जिंदगी में खुजली नहीं होगी, जाओ। अब भगवान जा रहे थे, उसने देखा पीछे से क्या करा, अरे भाई सुअर, ए जंगली जानवर। भगवान चुप रहे, क्योंकि महापुरुष क्या करते हैं? बोले देखिए कुत्तों का भौंकने का काम होता है और हाथी जो है अपने मार्ग को चलता रहता है, ये कहावत है ना। तो महापुरुषों का भी वही नीति है, स्वकार्यम साधये धीमा कार्य ध्वंसोई मूर्खता। महापुरुष पहले अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, छोड़ो पीछे से क्या बोला जा रहा है, ये छोड़ो, पहले वो कार्य सिद्ध करो जिसके लिए ये दांतों के ऊपर ले जा रहा हूं, पहले इसको यथास्थान रखो, फिर बात होगी।